छोटा कमेंट। बलविंदर सिंह साहब, ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जो कि इस प्रदेश की पुरानी पार्टियां हैं, सत्ता में रही हैं, लंबे समय तक रही हैं, एक दूसरे को जमकर क्लेम करती हैं, और आप एक ऐसी पार्टी हैं जो कि देश में भी नया है, इस प्रदेश में जमने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जब क्लेम करते हैं तो इन सबको एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। करनाल शहर, प्रदेश कैसे देख रहे हैं आप? जो इन लोगों के अपने अपने दावे हैं वो हकीकत में हैं, हकीकत के आसपास है या कोसों दूर है? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा का करनाल में स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, जिलाध्यक्ष ने ये बात कही कि ये यूनिवर्सिटी बन रही है, वो यूनिवर्सिटी बन रही है, ये हॉस्पिटल बन रहा है, वो हॉस्पिटल बन रहा है। तो मैं कहता हूँ कि 9 साल के बाद भी हमें जो मरीज इलाज कराने में सक्षम प्राइवेट में नहीं है, वो मात्र रोहतक और पीजीआई पे भी डिपेंड क्यों है? 2 ही हॉस्पिटल रह गए हैं। अगर नए बने हैं तो उनमें इलाज क्यों नहीं होता? वो कहाँ गए नए? दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने उपलब्धियां गिनवाई उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। ये जो मंगल शयन ऑडिटोरियम इन्होंने उपलब्धि गिनवाई है, इसको आपने भी ठेके वाले हैं जो उनसे ठेका लेके यहाँ बात करी होगी, ये इसको ठेके पे दे दिया गया है। तो ये इनकी समझ लो कि नीतियों की कमजोरी के कारण यहाँ की सबसे कीमती जमीन को यहाँ पे ऑडिटोरियम बना दिया, करोड़ों रुपए खर्चे करे और इसके नीचे कोई भी पार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया। ये शहर की सबसे कीमती जमीन है और इनको प्राइवेट संस्थाओं को देने के लिए, प्राइवेट ठेकेदार को देने के लिए बनाया था। तो लोग जो हमारे गरीब है वो कहाँ पे जाएंगे? ये पब्लिक के नहीं है, ये प्राइवेट अपने मित्रों के लिए करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और वो आके इसको चलाते हैं और लाभ कमा रहे हैं। पूरे शहर की जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी हॉल थे सब प्राइवेट ठेकेदारों को किराए पे दे दिए हैं। अगर तो कोई इनसे दूसरा किराए पे लेता है तो उसको ये क्या करते हैं, उससे फिर ये पूरे नियम कायदे उसके ऊपर लागू करते हैं। अगर इनका कोई मित्र उन संस्थाओं को किराए पे लेता है तो वो चाहे 2 लाख ले चाहे 3 ले, इनकी कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो नहर पे इन्होंने बाईपास बनाया है वो एक नहर के ऊपर बना दिया है, उसके ऊपर 8-8, 9-9 फुट पानी भरता है और उन नीतियों की कमी के कारण पहले इस चीज का ध्यान नहीं करा। ऊपर से पुल बांधना चाहिए था, उसके बाद जब पानी भरने लग गया, पानी निकालने का इनके पास कोई इंतजाम नहीं था। उसके बाद इन्होंने लोहे के ऊपर बड़े बड़े जंगले लगा दिए। अगर डबल ही खर्च करना था तो पहले ही पुल बना देते। दूसरी बात इन्होंने कही कल्पना चावला हॉस्पिटल की, चाहे वो किसी ने भी बनाया है, उसमें ये जो डॉक्टर दूसरों की बहुत दूर की बात है। अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता है सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसको बचाया गया कैसे जा सकता है। इनके पास दिमाग का न्यूरो कोई डॉक्टर है ही नहीं। अगर है तो यहीं से कमेटी बना के भेजो, जो सजा मिली मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। इनके पास दिल का कोई डॉक्टर है ही नहीं। कल्पना चावला में लोग तड़पते रहते हैं। जो हमारी बहनें हैं वो वहां पे बैठी रहती है, गोल चारा लगा के इंतजार करती है अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड का इस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही नहीं है। और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे दुरेजा जी, उनकी धर्म पत्नी भी यहाँ जो डॉक्टर है वो मिसिस दुरेजा है, वो जो अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर है। तो उन्होंने उसको कहा कि जी आप अल्ट्रासाउंड करेंगी नहीं क्योंकि वो कोई और सीट पे बैठना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि सैया भयो कोतवाल तो डर कहेगा, तो इस करके उन्होंने ऐसा काम करा। दूसरी बात, एक बात और मेरे ऐसे उन्होंने कहा, पहले कार्यकाल में सेकंड आने का टाइम बताता हूं। पहले कार्यकाल में कहा इन्होंने, जब सरकार नजदीक थी तो कहने जी मेट्रो आ रही है दिल्ली से, मेट्रो आ रही है। बड़ी बड़ी अखबारों में इन्होंने बोल दिया ये स्टेशन आएगा, वो स्टेशन आएगा, मधुबन तक आ रही है। फिर इन्होंने जब इलेक्शन नजदीक आ गया, नहीं जी ये बलड़ी तक कर दिया, थी वो कागजों में, आज तक मेट्रो आई नहीं है। यहाँ पे एयरपोर्ट सालों से यहाँ मांग है, यहाँ पे एयरपोर्ट बना ही नहीं है, बनाया ही नहीं। जिन चीजों की जरूरत थी, मुख्यमंत्री मात्र यहाँ रोहतक के रहने वाले मुख्यमंत्री थे, यहाँ बरादरी विशेष का सर्वे करके यहाँ पे करनाल में चुनाव लड़ने के लिए आए थे। और अगर वो एक बड़े योद्धा थे तो अपने रोहतक से चुनाव लड़ते, यहाँ बरादरी को कैलकुलेशन करके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए क्यों आए थे। दूसरी बात, एक बात और बताता हूँ कि एक मुख्यमंत्री के यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ जो बीजेपी पार्टी के बैठे हैं, वो ये तय करें कि अगर ये मुख्यमंत्री यहाँ से हार जाते हैं, यहाँ से बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो क्या उसके बाद बलविंदर सिंह की तरह, नरवाल साहब की तरह, इनकी तरह या करनाल में रहेंगे, या करनाल को सिर्फ वोटों के जातिगण आंकड़ों के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे आए थे। दूसरी बात यह है कि नगर निगम आज जो विकास का होना चाहिए था अड्डा, आज वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका इनका। यहाँ पे बड़े बड़े ऐड लगाए गए, कभी साइकिल स्टैंड के नाम पे इन्होंने
करोड़ रुपए बर्बाद करे, कभी इन्होंने बस सर्विस के नाम पे करोड़ रुपए बर्बाद करे, कभी इन्होंने कैमरे के नाम पे 150 खराब करे, कभी इन्होंने लाइटों के नाम पे 150 खराब करे, जो कि उसके 10% अमाउंट में ही तैयार हो जाते थे। और इन्होंने सिर्फ अपनी कंपनियों को लाभ दिया है। अब इसका जवाब ले लेता हूं क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी रहती है। लेकिन आपने बड़े बड़े मुद्दे गिनाए, उसमें एक मेट्रो का जब आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि अभी अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी है। जो रैपिड प्रोजेक्ट था हरियाणा का, उसमें जो 3000 करोड़ देना था आपकी दिल्ली की सरकार को, वो पैसा नहीं दिया गया है। हालांकि वो मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अब यहां पर योगेंद्र राणा साहब आपको तीनों घेर रहे हैं, और घेरना स्वाभाविक है क्योंकि जो सत्ता पक्ष में बैठता है उसको जवाब देना ही पड़ता है, जनता के प्रति भी, विपक्ष के प्रति भी, पत्रकारों के प्रति भी, हर एक व्यक्ति को। लेकिन एक कॉमन बात जो कि तीनों लोगों ने कही है वो अस्पताल और अस्पताल के अंदर डॉक्टर और मूलभूत सुविधाएं, सच में है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी पिछले 2 वर्ष पहले आपने देखा कि कोविड की महामारी पूरे देश में, सारे संसार में थी। तब भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार का इलाज हुआ वो आंकड़े आपको बताएंगे। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये मेरे मित्र लोग कह रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, 3000 प्लस ओपीडी वहाँ डेली होती है, लोगों का 3000 प्लस का इलाज हर रोज होता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर है तो उनका नाम बताया जाए, डॉक्टर हैं तो उनका नाम बताया जाए, पद सहित उनका नाम बताया जाए। मेरे को बोलने दो ना, जब आपकी बारी आ गई आप तब बोलना। जल्दी से। दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी यहाँ से हार जाएंगे तो क्या होगा, मैं आप इनको एक बात पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि करनाल की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना समझती है, और वो करनाल की जनता के दिलों में बसे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने मेरे से पूर्व जो हमारे सुरेंद्र जी या धर्मवीर जी ने जो कहा कि जो रोहतक में विकास हुआ हुड्डा जी ने कराया, या सरसा में विकास हुआ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी में, और दूसरे जो हमारे पहले जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें यही फर्क है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सारे हरियाणा को अपना परिवार समझा और 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास कराने का काम किया। वो केवल पूर्व मुख्यमंत्री